नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टूरिस्ट फ्रॉम फ्यूचर में स्वागत है। आइए, आज मैं आपको भारत के एक प्राचीन मंदिर की स्टोरी सुनाता हूँ और आप सभी से मैं एक विनती करना चाहूँगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसी और स्टोरी आप तक पहुँच सके। तो चलिए, शुरू करते हैं। एक युवा आर्कियोलॉजिस्ट अर्जुन को कर्नाटक के घने जंगलों में एक प्राचीन भूला हुआ मंदिर मिला। लोक कथाओं में कहा जाता था कि एक दिव्य रक्षक वहां एक प्राचीन रत्न की रक्षा करता था, पर सदियों से किसी ने मंदिर में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं की थी। अर्जुन अपनी असिस्टेंट मीरा के साथ मंदिर के भीतर गया। दीवारों पर उकेरी गई मूर्तियों में एक स्वर्गीय योद्धा रुद्रक का चित्रण था, जो कहा जाता था कि यदि रत्न से छेड़छाड़ की गई तो वह जाग उठेगा। अर्जुन और मीरा जैसे ही अंदर जाते हैं तो देखते हैं मंदिर के गर्भगृह में एक चमकता हुआ नीला रत्न रखा था, नेत्र रत्न, जिसके बारे में मान्यता थी कि यह असीम ज्ञान प्रदान करता है। दोनों उसके निकट जाते हैं। जैसे ही अर्जुन ने उसे छूने की कोशिश की, हवा तेज होने लगी, रुद्रक की मूर्ति चमकने लगी और एक गहरी आवाज गूंजी, केवल योग्य व्यक्ति ही ज्ञान की इस आंख को देख सकता है। अर्जुन रुका, फिर उस मूर्ति को जवाब दिया, मैं शक्ति नहीं, केवल ज्ञान चाहता हूं। अचानक धरती कांप उठी और उनके सामने रुद्रक प्रकट हो गए। उनका रूप दिव्य और शक्तिशाली था, लेकिन उन्होंने हमला नहीं किया, बल्कि अर्जुन की आंखों में देखते हुए पूछा, पहले मेरे सवाल का उत्तर दो, सर्वोच्च ज्ञान क्या है? मीरा ने धीरे से कहा, सत्य, प्रेम, साहस। लेकिन अर्जुन ने गहरी सांस ली और मीरा को शांत रहने के लिए इशारा किया और रुद्रक को उत्तर दिया, सर्वोच्च ज्ञान यह जानना है कि हम कुछ नहीं जानते। पूरे मंदिर में नीरवता छा गई। फिर रुद्रक मुस्कुराए और वह रत्न हवा में उठकर एक चमचमाता प्राचीन ग्रंथ में बदल गया। अर्जुन ने उसे उठाया और पढ़ना शुरू किया। उसमें चिकित्सा, वास्तुकला और फिलॉसफी से संबंधित सदियों पुराना खोया हुआ ज्ञान लिखा था। रुद्रक ने अर्जुन को ग्रंथ अपने साथ ले जाने की परमिशन दी। अर्जुन और मीरा बाहर की ओर चलने लगे। जैसे ही वे मंदिर से बाहर निकले, प्रवेश द्वार स्वयं ही बंद हो गया। फिर से किसी सच्चे ज्ञान पिपासु की प्रतीक्षा में अर्जुन और मीरा को एहसास हुआ कि उन्होंने केवल एक वस्तु नहीं, बल्कि एक महान उत्तरदायित्व प्राप्त किया है, इस ज्ञान को पूरे संसार में फैलाने का। और इस प्रकार नेत्र रत्न की कथा जीवित रही, एक और योग्य आत्मा की प्रतीक्षा में। अंत में दोस्तों, आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और पूरी स्टोरी सुनने के लिए आप सभी को धन्यवाद।